ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ओम अखंडानंदबोधाय शिष्यसंतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंद में आप श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए कौरव और पांडवों के युद्ध का आयोजन किया। यह जो संत महापुरुष हैं, यह भी यह कौरव और पांडवों का युद्ध का आयोजन करते हैं जिससे कौरवों का नाश हो और पांडवों की विजय हो। हमको समझना पड़ेगा कि कौरव कौन है कुरुक्षेत्र के मैदान में और पांडव कौन है। कुरुक्षेत्र का मैदान यह जो आपका शरीर है, यही कुरुक्षेत्र है। जितने भी कर्म होते हैं आपसे संबंधित, वो इसी शरीर में होते हैं, इसी शरीर से होते हैं, यही कुरुक्षेत्र है। फिर इस शरीर रूपी कुरुक्षेत्र में पांडव कौन है और कौरव कौन है। पांडव कहते हैं विवेक को, वैराग्य को, सत संपत्ति को, मुमुक्षुता को। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति और मुमुक्षुता। जिज्ञासा, ये पांडवों की सेना है और कौरवों की सेना बड़ी है। अरे साहब, ये तो 7 अक्षौणी सेना पांडवों की है। विवेक, वैराग्य, सत संपत्ति, मुमुक्षुता, श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा आदि। और जो कौरवों की सेना है वो तो बहुत ही बड़ी सेना है। कौरवों की सेना के योद्धा हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, राग आदि। ये बड़ी सेना जो है वो कौरवों की सेना है। और क्षेत्र कौन सा है? कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र कौन सा है? यह आपको जो शरीर मिला है यही आपका कुरुक्षेत्र है। अब इसमें कौरवों का नाश करना है और कौरवों का नाश होना है पांडवों के द्वारा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, सत संपत्ति
षट संपत्ति कहते हैं 6 प्रकार के साधनों को, और मुमुक्षुता, श्रद्धा और समाधान। तो इस प्रकार से भगवान ने युद्ध का परस्पर आयोजन किया ताकि कौरवों का नाश हो और पांडवों के द्वारा धर्म की स्थापना की जाए। भीष्म पितामह के सामने दुर्योधन जाकर के रोने लगा कुछ दिन युद्ध होने पर, और रो कर के कहता है, हाँ कहो पितामह सत्य कहो, क्यों हार हमारी होती है? हम इतने हैं, हमारी संख्या बड़ी है, हम अधिक संख्या में, लेकिन फिर भी हमारी हार हो रही है। आप पितामह हैं, आप सत्य सत्य बताइए क्यों हो रही है? तो पितामह ने हंस के कहा, भाई जीत सत्य की होती है। हमेशा जो जीत होती है वो सत्य की होती है, असत्य की जीत नहीं होती। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, कौरव की हार लगी होने वो भीष्म पिता के चरणों में दुर्योधन जाके लगा रोने, हाँ कहो पितामह सत्य कहो, क्यों हार हमारी होती है? तो पितामह ने हंस के कहा, भाई जीत सत्य की होती है। तो उसने कहा पितामह से कि आप कोई उपाय बताएं जिससे हमारी जीत हो। पितामह कहने लगे, फिर भी खाया है अन्न तेरा, फिर भी मैंने तेरा अन्न खाया है, तेरा पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। फिर भी खाया है अन्न तेरा, तरकीब तुझे बतलाऊंगा, मैं अर्धरात्र की बेला में जब ध्यान लगाने जाऊंगा, भेज देना तुम रानी को, अपनी रानी को मेरे पास भेज देना आधी रात के समय। अर्धरात्र की बेला में जब ध्यान लगाने जाऊंगा, भेज देना तुम रानी को, वरदान उसे दे डालूंगा, हीरे मोती माणिक से तो मैं मांग सदा भर डालूंगा। उन्होंने वचन दिया और दुर्योधन को कहा कि अपनी पत्नी को जब मैं ध्यान पर बैठूं तो उस समय भेज देना, मेरी आंख खुलेगी, मैं उसको आशीर्वाद दे दूंगा, और आशीर्वाद प्राप्त होने पर पांडवों की हार होगी और कौरवों की विजय होगी। लेकिन ये सलाह भगवान श्री कृष्ण ने श्रवण की, सुनी सलाह श्री कृष्ण ने, भगवान श्री कृष्ण ने सुना तो सोचा ये तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भीष्म पितामह आशीर्वाद देते हैं उसको, और भीष्म पितामह का आशीर्वाद यदि मिल गया तो ये बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण उसी समय द्रौपदी के पास जाते हैं और द्रौपदी को जगाते हैं, कहा बहन सो रही हो, ये सोने का समय नहीं है, जागो। सुनी सलाह श्री कृष्ण ने ले आए द्रौपदी रानी को, द्रौपदी जी को कहा चलो मेरे साथ, और द्रौपदी उठी अर्धरात्रि में और उठ करके चल दी। रास्ते में रोका द्रौपदी को, उधर दुर्योधन की पत्नी आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये पहुंचेगी तो अनर्थ होगा। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन की पत्नी के पास गए चुप करके और कहा, भाभी जी आधी रात में कहाँ जा रही हो? भाभी जी ने कहा, अरे मैं भीष्म पितामह के पास जा रही हूँ, वहाँ आशीर्वाद लेने के लिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाभी जी आप तो कुल की रानी हैं,
आप तो कुल की महारानी हैं और आधी रात के समय आप भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जा रही हो। यदि लोगों ने देख लिया तो क्या कहेंगे? आपको भी बहुत बुरा भला कहेंगे और भीष्म पितामह को भी बहुत बुरा भला कहेंगे कि आधी रात के समय में दुर्योधन की रानी जो है पत्नी, वो भीष्म पितामह के पास गई। क्या मतलब था? क्यों अपने कुल को कलंक लगाना चाहती हो? जाओ वापिस। अरे दिन निकलेगा, सुबह निकलेगा और सुबह जाकर के आप भीष्म पिता स्नान आदि करके पवित्रता से अपना श्रृंगार वर करके जाओ और जाकर के भीष्म पिता में से आशीर्वाद ले लेना। लेकिन अर्धरात्र में ठीक नहीं है। उसने देवर जी की, भगवान श्री कृष्ण की बात को मान लिया और वापिस हो गई अपने महलों को। इधर भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी को लेकर के चले। और जब द्रौपदी को लेकर के जा रहे थे तो थी अर्धरात्र की बेला, जब वो भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। भीष्म पितामह एकांत में बैठे हुए और समाधि में लीन थे। थी अर्धरात्र की बेला, जब वो भीष्म की लगी समाधि थी, मन प्रभु चरणों में लीन हुआ, उस जगह न कोई व्याधि थी। कृष्णा द्रौपदी को कहते हैं। कृष्णा ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। द्रौपद ने जाकर सिर रखा चरणों में भीष्म पितामह के। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म पिता एकदम चौंके। देखा आधी रात्रि के समय में कौन आया है, देखूं। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म पिता एकदम चौंके। देखा देखा एक सधवा नारी है, देखा एक सधवा नारी है जो सदवापन को दर्शाती है। देखा एक सदवा नारी है, सदवापन को दर्शाती है। उसके तन की रंगित साड़ी, उसके तन की रंगित साड़ी सदवापन को दर्शाती है। देखा ये तो सदवा है। आशीर्वाद मुख से निकला, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती भव हो बेटी, तुम्हारा सौभाग्य अटल रहे, तुम सौभाग्यवती हो। सौभाग्यवती, आशीर्वाद मुख से निकला। सौभाग्यवती भव हो बेटी, तेरे हाथों से मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। तेरे हाथों से मेहंदी का कभी रंग न छूटे, सदा सुहागिन रहो। तेरे हाथों से मेहंदी का न रंग कभी छूटे बेटी। आशीर्वाद मैं देता हूँ, आशीर्वाद मैं देता हूँ। मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगन खाली हो। आशीर्वाद मैं देता हूँ, सिंदूर से मांगन खाली हो। वर देता हूँ सुन हे बेटी, वर देता हूँ सुन हे बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी मांग का सिंदूर अमर रहे। आशीर्वाद देता हूँ तुम वीर पुत्रों को जन्म देने वाली हो। जब यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो कृष्णा ने सुनकर तुरंत कहा, द्रौपद ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो? आपने मेरा सिंदूर भी अमर कर दिया और मुझे बच्चों वीर पुत्रों को जन्म देने वाली बता दिया, लेकिन कल मेरे पतियों का आप संहार कर देंगे
तो उनका मेरे यहाँ पुत्रों का जन्म कैसे होगा। द्रौपदी ने सुनकर तुरंत कहा, बाबा यह क्या बतलाते हो, कल और आज कुछ और कहा। तुम सत्यव्रती कहलाते हो, कल दुर्योधन को आपने क्या कहा था और आज मुझे आप क्या कह रहे हो। अब आया होश पितामह को, अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। वो प्रभु चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। अब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई। वो प्रभु चरणों में लगी हुई चितचोर समाधि टूट गई। बोले बोले बेटी इन प्रश्नों का, बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पीछे दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, भीष्म पितामह कहते हैं। वो बात कौन सी खटकती है। बुलाया तो दुर्योधन की पत्नी को था, ये तो पांडवों की पत्नी आ गई। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। एक बात खटकती है मन में, हैरान है जिसने कर डाला। बतला बेटी, बतला बेटी वो कहाँ छुपा इस जगह तुम्हें लाने वाला। हे बेटी बताओ, इस जगह पर तुम्हें लाने वाला कहाँ पर छुपा हुआ है। बतला बेटी वो कहाँ छुपा इस जगह तुम्हें लाने वाला। बाबा ने उठकर देखा है, और ऐसा कहकर के बाबा उठकर चल दिए देखने के लिए। मैं उसको देखता हूं कहाँ छुपा हुआ है। बाबा ने उठकर देखा है तो ड्योढ़ी का दृश्य निराला है। जो बाबा की कुटिया थी, उस कुटिया की दरवाजे का जो दृश्य था बड़ा निराला था। बाबा ने उठकर देखा है, ड्योढ़ी का दृश्य निराला है। अरे पीतांबर का घूंघट काढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला है। पीतांबर का घूंघट काढ़े हुए वो भगवान कृष्ण खड़े हुए थे, बांसुरी अधरों पर रखे हुए। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, बेटी अब जाओ विजय तुम्हारी है। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, बेटी अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बालन बांका हो, पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जब भगवान श्री कृष्ण ही रक्षा कर रहे हैं उनकी, तो पतियों, आपके पतियों का कोई बाल बांका नहीं होगा, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, अब जाओ विजय तुम्हारी है। पतियों का बालन बांका हो, जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। करो चिंता न तुम अपनी, बेटी करो चिंता न अब तुम, करो चिंता न तुम अपनी। ये जो खड़े घूंघट काढ़े, इन्हें चिंता तुम्हारी है। करो चिंता न तुम अपनी, इन्हें चिंता तुम्हारी है। तुम्हारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। तुम्हारी लाज का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया और आश्वासन दिया, बेटी अब आप चिंता मत करो। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, छलिया छलने को आया है। बाबा ने हंसकर तुरंत कहा, छलिया छलने को आया है। अपने भक्तों के कारण ही
दासी का वेश बनाया है। दासी के वेश में आए अपने भक्तों के कारण, तो ये दासी बन सकते हैं, तो ये सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए अब आप चिंता मत करो। द्रौपदी को कहा बेटी चिंता मत करो, निश्चित अब विजय जो है वो तुम्हारी ही है। तो पहले ही बाबा ने कह दिया विजय सत्य की होती है। दुर्योधन ने पूछा था क्यों हार हमारी होती है, तब उन्होंने कहा था, बाबा ने हंसकर तुरंत कहा विजय सत्य की होती है। तो धर्म की विजय होती है। भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है धर्म की स्थापना के लिए, राम जी का अवतार है धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म को नष्ट करने के लिए। इसलिए गीता दर्शन में कहा इदा इदा धर्मस्य गिलानिर्भवति भारत अभ्य उत्थानम अधर्मस्य तदा आत्मानम सृजाम्य हम। जब जब धर्म की गिलानी होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार लेता हूं अर्जुन। यह पृथ्वी पापियों के भार से जब पीड़ित होती है, तो इस भूमि का भार उतारने के लिए मैं अवतार लेता हूं। जब जब होए धर्म का हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे मनुज शरीरा, तब तब धरे प्रभु मनुज शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जब दुष्ट पुरुष दुर्बुद्धि अत्याचारी दुराचारी नीच पापी, जब राक्षस ऋषियों को मुनियों को भक्तों को सताते हैं, तब भगवान इस भूमि पर अवतार लेते हैं और भक्तों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का संहार करते हैं, सज्जनों की रक्षा करते हैं, साधुओं की रक्षा करते हैं और असाधुओं का जो दुष्ट प्रकृति के हैं उनका संहार करते हैं। जब जब होए धर्म के हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा मनुष्य शरीरा हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत का प्रसंग आपने सुना। तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान ने आयोजन किया किसका? कौरव और पांडवों के युद्ध का। ये ऋषि मुनि भी आयोजन करते हैं। कुरुक्षेत्र का मैदान ये आपका शरीर है, इस शरीर के अंदर पांडव भी हैं और कौरव भी हैं। पांडव भी हैं, जो अच्छे विचार हैं वो पांडव स्वरूप हैं, और जो बुरे विचार हैं वो कौरवों का स्वरूप है। जो सद्भावनाएं हैं वो पांडवों का स्वरूप हैं, जो दुर्भावना है इस शरीर के अंदर बसी हुई वह कौरवों का स्वरूप है। जो सदिच्छाएं हैं वह पांडवों का स्वरूप है, और जो दूरी इच्छाएं हैं बुरी इच्छाएं हैं वह कौरवों का स्वरूप है। इनका परस्पर भगवान श्री कृष्ण युद्ध कराते हैं और अच्छे विचारों की बुरे विचारों पर विजय दिलाते हैं, अच्छी इच्छाओं की बुरी इच्छाओं पर विजय दिलाते हैं, अच्छी भावनाओं की बुरी भावनाओं पर विजय दिलाते हैं, और अच्छे आचरण की बुरे आचरण पर विजय दिलाते हैं, अच्छे भावों की बुरे भावों पर विजय दिलाते हैं। जब भगवान साथ होते हैं तो जीवन का आनंद जीवन में मिलता है, शांति मिलती है, सुख मिलता है। इसलिए एक आस विश्वास, एक ही आशा रखो, एक ही विश्वास रखो। श्री कृष्ण शरणम मम
श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। भगवान का भजन करो, इसी में श्रेय है और सौभाग्य है। आज की प्रसंगत वाणी को यहीं विराम देते हैं और आप सबके प्रति अनंत कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हैं। भगवान की कृपा आप पर बनी रहे और आप भी बुरे विचारों पर अच्छे विचारों द्वारा विजय प्राप्त करें और अच्छे विचारों से बुरे विचारों पर विजय प्राप्त करें। अच्छी भावनाओं से बुरी भावनाओं पर विजय प्राप्त करें और अच्छे आचरण से बुरे आचरण पर विजय प्राप्त करें और अच्छे कर्मों के द्वारा बुरे कर्मों पर विजय प्राप्त करें। अच्छी दृष्टि के द्वारा बुरी दृष्टि पर विजय प्राप्त करें। तो इस प्रकार से आप भी अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें और अनंत कोटि मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको भगवान सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रखें। यह मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है, अत्यंत श्रेष्ठ मास है। इसी में बड़ा भगवान का अवतार हुआ था। तो आपको ढेर सारी मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आपको प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।